अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपकी होस्ट सारा मेहर और आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ पाकिस्तान। मैं आज लाहौर की एक जगह पर मौजूद हूँ, कुमाहा गोल चक्कर, और यहाँ पे मैं लोगों से करूँगी गपशप और इनसे पूछूँगी इमरान खान के बारे में कुछ क्वेश्चन। जैसा कि पहले तो बहुत सारी आवाम थी इमरान खान की तरफ, और जब से उनको गोलियां लगी और वो हॉस्पिटल में है तो बहुत सी आवाम जो है उनके खिलाफ हो गया है। उनका कहना है कि उन्होंने वो सब प्लानिंग के तहत किया, सर ड्रामा था, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, उनको कोई भी गोली नहीं लगी। तो मैं आज आवाम से इसी बारे में बात करूंगी और जानते हैं कि वो अपनी क्या राय देते हैं इस बारे में। तो आइए चलते हैं हम ऑडियंस की तरफ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? खुर्शीद अहमद। अच्छा, आप मुझे ये बताएं कि जो भी इमरान खान को गोलियां लगी, हॉस्पिटल तक वो गए, सारा जो भी ड्रामा हुआ, कुछ लोगों का कहना है कि उन्होंने प्लानिंग पहले से की हुई थी अवाम को अपनी तरफ करने के लिए, क्योंकि पहले बहुत सी अवाम जो है वो इमरान खान की तरफ थी। लेकिन ये सब होने के बाद सब मतलब चेंज हो गया। बहुत से लोग जो है वो कहने लगे कि ये इमरान खान ने प्लानिंग की हुई थी, ये चोर है, जो भी है इसने सारी फ्रॉड किया। तो आप इस बारे में क्या कहना चाहते हैं? हम इस बारे में क्या कह सकते हैं, ये हम तो नहीं कह सकते किसी को कोई चोर है, यानी मैं तो वैसे इस चीज़ के खिलाफ हूँ कि जो वैसे ही किसी के खिलाफ कहना शुरू कर दे कि ये चोर है, ये चोर है, चोर है, ठीक है ना। एक तरफ हम ये कहते हैं कि जी इदारे खुद मुख्तियार हैं, तो जो कोई चोर है तो इदारे जाने और जो चोर जाने। ये हर बात में चोर चोर का नाम लाना ये तो बुरी बात है। बाकी गोली लगने का जहाँ तक तल्लक है ना, गोली लगने का, वो आप देखें कि गोली लगती है एक आदमी को इमरजेंसी में, साथ ही हॉस्पिटल किसी हॉस्पिटल में चला जाता है कि इमरजेंसी जो होगी ना, गोली लगी है, कोई मजाक नहीं है। तो वहाँ से फिर शौकत खानम जाना, शौकत खानम में क्योंकि कैंसर अस्पताल है वहाँ, तो इन चीज़ों का तो नहीं है ना, वो फिर जल्दी ठीक भी हो जाना। तो ये समझ में नहीं आता है कि ये वाकई गोली लगी है या नहीं लगी है। और फिर टांगों में गोली लगी है, और वो जो जिसका इंटरव्यू लिया है उन्होंने, वो ये कह रहा है ना कि मैंने इसको इमरान खान को मारना था, यही कह रहा है ना। जी जी, यही, उसने तो यही कहा कि मैं इसको मारना चाहता था, ठीक है। लेकिन आप ये देखें कि वो मारना चाहता था, क्योंकि टांगों में मारना चाहता था। टांगों में तो वैसे ही आदमी को जख्मी करते हो, चोर डाकू भागता है ना, उसको टांगों में मारते कि चलो ये मरे ना, इसको पकड़ने ताकि इससे और भी कुछ हासिल हो जाएगा कि यार क्या इसका मामला है। तो वो टांगों में लगी, वो भी पता नहीं कितनी लगी कितनी नहीं लगी। ऐसे ही कुछ दिन पीछे वो आपको पता है कि ये परवेज़ इलाही साहब, उनका भी बाजू को फ्रैक्चर हुआ था, तो वो भी काफ़ी ऐसे था कि जी वो पता नहीं, अब तो पता नहीं बाजू सही, वो भी बाद में दूसरे दिन सही हो गया था। तो ये भी इंशाल्लाह सही हो जाएंगे जल्दी ऐसे होगा, ठीक है ना। जी, बस सुनने को तो यही आ रहा है कि वो कुछ भी नहीं हुआ, उनको बस सारा प्लान था उनका और बिल्कुल ठीक है वो। तो बस ये अवाम को अपनी तरफ करने के लिए उन्होंने जो भी किया, बस अवाम को अपनी तरफ करने के लिए किया, या इन्होंने ये किया कि अब जो ना इतने अवाम उनके साथ नहीं थी, ठीक है ना। तो उन्होंने कहा कि चलो जहाँ हम अगर वहाँ जाके भेज तो है कि यार अवाम ही नहीं है साथ हमारे, कुछ नहीं, वहाँ धरना क्या देना है, तो इस बहाने चलो हमें ये मिल जाएगा कि चलो ये ज़ख्मी हो गए हैं, उनको गोली लगी है, ख़तरा है बहुत ज़्यादा है, ठीक है ना। तो वैसे वो शायद ख़त्म भी कर सकते हैं, शायद अगर मज़ीद थर्ट भी आ सकता है कुछ, उसके लिए वो ख़त्म भी कर सकते हैं कि या ये ख़त्म कर दो लॉन्ग मार्च, तैरने वाले का मसला ख़त्म हो जाए। उन्होंने तो अपनी तरफ से ये सोच के किया कि शायद अवाम को अपनी तरफ कर ले, या कहें कि अवाम कहे कि ये बाहर निकले थे हमारे लिए और ज़ख्मी हो गए, लेकिन वो सब उल्टा उन पर हो गया। उल्टा हो गया ना, बस अवाम तो ऐसे ही है ना, ज़ाहिर है जो नज़र यही आता है ना कि जैसे जैसे जो मामलात हुए हैं ना सामने, वो नज़र ऐसे ही आता है। वैसे तो अवाम बाहर आप देखें उनके साथ कितनी अवाम होती है, बहुत ज़्यादा होती है ना अवाम उनके साथ, ठीक है ना। तो अगर अवाम आप दूसरे तीसरे आदमी से पूछे तो वो कहते हैं ड्रामा है, ये कुछ है, तो फिर इससे वो आप फिर ड्रामा ही समझेंगे, फिर ड्रामा ही समझेंगे। चले, थैंक यू। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? मोहम्मद तनवीर। अच्छा मोहम्मद तनवीर, मेरा आपसे ये सवाल है कि इमरान खान को गोलियां लगी, 3-4 पाँव पे लगी, हॉस्पिटल तक वो गए, और कुछ लोगों का कहना है कि वो सब प्लानिंग के तहत किया गया, प्लानिंग उन्होंने पहले से की हुई, ये सब हमने बाहर जाना है, आवाम के सामने करना है, उनको अपनी तरफ खींचना है। तो आप इस बारे में क्या कहना चाहते हैं? ਹੁਣ ਇੰਨੀ ਵਿੱਚੋਂ ਗੋਲੀ ਵੱਜੀ ਹੋਵੇ, ਇੰਨੇ ਫੈਮਿਲੀ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ, ਆਵਾਮ ਇੰਨੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਬੰਦਾ ਭੱਜ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਬੰਦਾ ਉਤੋਂ ਫੜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਜੇ ਉਹਨੇ ਮਾਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਖੁਦ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਕੇ ਮਾਰ ਜਾਂਦੇ।
ਹੁਣ ਅੱਲਾ ਹੀ ਜਾਣਦਾ ਨੂੰ ਗੋਲੀ ਆ ਮਾਰੀ ਜਾਂ कैसे मारी है। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? अली रज़ा। अच्छा अली रज़ा, मेरा आपसे ये सवाल है कि इमरान खान के पाँव पे 3-4 गोलियां लगी, तो अवाम का कहना है कि उन्होंने पहले से प्लान किया हुआ था अवाम लोगों को अपनी तरफ करने के लिए, तो इस बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? ये सारी उनकी प्लानिंग है। एक बंदा कंटेनर में खड़ा है और कंटेनर में सिर्फ उसका इतना हिस्सा ऊपर वाला नज़र आ रहा है, लेकिन गोली उसके पाँव में लग रही है। ये हो सकता है ऐसे के पाँव में लगे गोली और सिर्फ इतना इतना हिस्सा नज़र आ रहा और गोली पाँव में लगे। और दूसरी बात ये है कि ये कह रहे हैं जी आर्मी वालों ने करवाया ये वो। अगर आर्मी करवाती उन्होंने सिर्फ इसे पिस्टल की गोली मरवानी थी। उनके पास ऐसे ऐसे हथियार हैं, वो बाहर बैठे बंदे को मार दें, और ये क्या कर सकते हैं इसका। आर्मी ने ये कुछ नहीं किया, ये खुद की प्लानिंग है इनकी सबकी, ये बस आवाम को अपनी तरफ लाने के लिए ड्रामेबाज हैं सारे ये। और क्या कहना चाहेंगे आप? मैं यही कहना कि अगर आर्मी करवाती तो उनके पास बाकी जो है हथियार सारे ख़त्म हो गए थे क्या। अगर आर्मी ने मरवाना ना, ये मर चुका होता। उनके पास स्नाइपर जैसे हर चीज़, मतलब आला आला हथियार है, लेकिन उन्होंने एक नशई से पकड़ के पिस्टल से गोली मरवानी थी इसे, और गोली लगी भी टांग में है। सबसे हैरानी वाली बात है ये है, ड्रामेबाजी सारी इनकी है बस। और अब ये आवाम को बस तंग ही कर रहे हैं। जहाँ पे इनका मतलब है लॉन्ग मार्च गुजर रहा है, ट्रैफिक वहाँ पे जाम है, अल्लाह ना करे किसी गाड़ी में कोई वगैरह कोई मरीज़ होता है, उसने जल्दी हॉस्पिटल पहुँचना होता है या कहीं जाना होता है, तो आवाम तो तंग है ना इससे। ऐसे बिल्कुल बुरे हाल हुए पड़े इस टाइम ट्रैफिक के, आवाम के, जो भी है। बस ये और कहना सुनने में ये है कि वो हॉस्पिटल में बिल्कुल ठीक हैं और आवाम यहाँ पे सड़कों पे जलील हो रही है, सड़कें बंद की हुई हैं और ट्रैफिक जाम की हुई है, जलसे हो रहे हैं, जुलूस हो रहे हैं, मारकटाई हो रही है, रिक्शे वालों के रिक्शे जो हैं वो चलाए जा रहे हैं। मतलब मज़दूरों के साथ ये क्या हो रहा है, यही सब हम पूछना चाहते हैं, आवाम भी हम भी, कि ये क्या तमाशा हो रहा है। ये मज़दूरों के साथ तो जुल्म ही है। असल में इनके जो है मसले खुद के होते हैं, पॉलिटिकल पार्टी के मसला होता है, लेकिन ये अवाम को बीच में ले जाते हैं और अवाम वो पागल अवाम है जो इसके साथ चल जाती है। अगर इन्होंने कोई ऐसा धरना करना है कि सेपरेट जगह हो, इनके पास एक सेपरेट मैदान हो, वहाँ पे करें ये। जिसने जाना अपनी मर्ज़ी से जाए, जिसने नहीं जाना ना आ जाए। बस ये अवाम को निकल के सड़कों पे अवाम को जलील करते हैं, किसी गरीब का नुकसान कर दिया, किसी का कुछ कर दिया, किसी का कुछ कर दिया। ये करने का हक इनका बिल्कुल नहीं है। इनका जो मसला है ना, इन्हें खुद बैठ के हल करना चाहिए। ये अवाम को इसमें लाने की ज़रूरत ही नहीं है इन्हें। और हमारी आवाम भी देखें ऐसी है कि उनके साथ मिल के और अपने ही जैसे लोगों के साथ जुल्म कर रहे होते हैं, उनके रिक्शे जला रहे होते हैं, मार रहे होते हैं, सड़कें बंद की हुई, किसी को गुजरने ही नहीं देते। ये हालात तो हमारी आवाम के हैं। ये अवाम इन्होंने कुछ तो लोग ख़रीदे होते हैं, इनमें से इन्होंने पैसों से ख़रीद लिया। भाई आजकल जो दौर है ना, गरीब बंदे को कोई पैसा देता है ना, वो कहता है यार मुझसे जो मर्ज़ी करवा लो आप पैसे में। ज़मीर बेच देते हैं लोग इस आजकल के। चले, थैंक यू, शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? मेरा नाम शाहिद मेहू। क्या करते हैं शाहिद आप? मैं पाकिस्तानी आर्टिस्ट ड्रामों में काम करता हूँ। अच्छा मुझे ये बताएं कि इमरान खान को गोलियां लगी, 3-4 लगी, जो पहले 2-1 लगी, फिर 2-3 होगी, तो अवाम का बहुत सी अवाम जो है उसमें से सुनने को आ रहा है कि वो सारे उन्होंने प्लान किया हुआ था पहले से अवाम को अपनी तरफ मतवज्जो करने के लिए। तो आप इस बारे में क्या कहना चाहते हैं? मुझे तो खुद ऐसा लग रहा है कि जैसे उन्होंने प्लान ही किया है और अपने पाँव में गोली खुद ने ही उसने मारी है। मतलब कि किसी को बोला है उसने कि इसके फायर लगा दो पाँव में, लेकिन मुझे भी खुद ऐसा लग रहा है कि जैसे उनका खुद का ही ये मिशन है। तो अब तो ये भी सुनने को आ रहा है कि उनको कोई गोली भी नहीं लगी है, हॉस्पिटल में है। वहीं से न्यूज़ आ रही हैं कि उनको कुछ भी नहीं हुआ है, वो बिल्कुल ठीक है हॉस्पिटल में और कोई पट्टी वगैरह नहीं लगी हुई। वहाँ पे बैठ के वो सब जो है खबरें ले रहे हैं बाहर की। बस वो इसलिए है कि आवाम को अपनी तरफ खींचने के लिए वो सब ड्रामे कर रहे हैं ये, ठीक है। और मेरा भी यही ख्याल है कि वो सब प्लानिंग अपने लिए ही कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं आवाम को डिस्टर्ब के लिए कर रहे हैं। आवाम रोड ब्लॉक करे और जो लोग मेहनत मजदूरी करते हैं उनको डिस्टर्ब किया जा रहा है इस टाइम, और जलसों में रुकावट बन रही हैं, और ये सब उनकी सब प्लानिंग है ये मेरे ख्याल से। जैसे चले, थैंक यू जी, थैंक यू सो मच। तो नाज़रीन, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मैंने आज पूछना है लोगों से इमरान खान के बारे में, उनकी राय जाननी है, तो मैंने लोगों से बात की तो मुझे कोई एक भी ऐसा इंसान नहीं मिला जिसने इमरान खान के को अच्छा कहा हो या ये कहा कोई वो बहुत अच्छा कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं सब, मतलब कि पूरी आवाम
99% तो इमरान खान के खिलाफ ही हो चुकी है, क्योंकि हकीकत सामने आ चुकी है कि वो हमारे साथ क्या कर रहे हैं। उनको कोई भी गोली नहीं लगी है, वो सब ड्रामा कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, आवाम को तंग कर रहे हैं, कंटेनर लगा रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, और जलसे जुलूस कर रहे हैं और आवाम को आवाम के खिलाफ कर रहे हैं। आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, शेयर कर दें ज़्यादा से ज़्यादा हमारी वीडियो को, और कमेंट करके बताएं कि मैं क्या नेक्स्ट क्वेश्चन करूं, आपके लिए कैसी वीडियो लेकर आऊं। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।